सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोवे सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। धर्म नगरी, चार चार कल्याणक की नगरी विदिशा, इस नगरी में जो अभूतपूर्व विद्वान संगोष्ठी शुभ लाभ इस मुनिषी के कृति पे हुई, उसके उपरांत आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में धर्म नगरी विदिशा में एक ऐतिहासिक आयोजन का संकल्प समाज ने किया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम के लिए मुनिषी तक पहुंचते हुए 14 तारीख को विदिशा धर्म नगरी की ओर आ सकते हैं। जो उपस्थित लोग यहाँ जो श्रावकगण उपस्थित है, वह भी अपनी कुछ अनूठी कृतियाँ मुनिषी तक प्रस्तुत करेंगे। उस दिन का वह अलौकिक दृश्य YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित भी किया जाएगा। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी का दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर को आने वाला है और उसी दिन 24 समोषण विधान का सांगता भी उसी दिन होने वाली है। उसी दिन उसका आखिरी दिन है। आप सभी लोग उसी कार्यक्रम के दौरान मुनिषी के जो दीक्षा दिवस का जो प्रोग्राम होगा उसका एवं मुनिषी के खास एक प्रस्तुति जो यहाँ के बच्चों के द्वारा दी जाएगी दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का नाम मोमा से मोमा तक, उसका भी लाभ आप 14 तारीख को मुनिषी के दीक्षा दिवस पे ले सकते हैं। सम्यक समाधान मुनिषि के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें आपके मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं जो देश विदेश के श्रावकगण यहाँ उपस्थित है एवं जिनका ऑनलाइन माध्यम से विकल्प हम तक प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों का समाधान सुनते हैं मुनिषि के मुखारविंद से। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति देते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाला है और वही निराकुलता वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए राहुल जैन पाटनी राजस्थान से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या
नकली बाल बिग आदि लगा करके भगवान का अभिषेक एवं मुनिराजों को आहार दे सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो नकली बाल, जिसे अंग्रेजी में विग कहा जाता है, वह किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है। क्योंकि जो नकली बालों का विग बनाया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें कौन से तिर्यंचे के बाल, किसके बाल, क्या प्रयोग करके उसे बनाया जाता है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसे सुनने में भी आता है कि वह जो नकली बाल या विग बनाया जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ तिर्यंचों के बालों का ही प्रयोग करते हुए उसे एक नेट के माध्यम से एक साथ बांधकर जोड़कर वह विग बनाया जाता है। तो ये आहार देते समय, अभिषेक, कलश आदि करते समय किसी भी प्रकार से इस विग को पहनते हुए आप सौले के नहीं बच सकते हैं। पूर्ण रूप से वहाँ अशुद्धि ही होगी। क्योंकि एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी मुनिराज के अंजलि में आ जाता है तो वह अंतराय माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, उसे मल कहा जाता है। फिर जब तक वह बाल जड़ से अपने शरीर से जुड़ा है तब तक तो वह बाल कहलाता है, उसके बाद मल कहलाता है। फिर दूसरों के वह बालों का प्रयोग करते हुए जो ये विग आदि बनाया जाता है, वह किस प्रकार से शुद्ध हो सकता है? किसी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शुद्ध है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखें कि आहार देते समय, अभिषेक करते समय इस विग का प्रयोग करना, नकली बालों का प्रयोग करना किंचित भी उचित नहीं है। आजकल विग भी नहीं होता, पर फिर भी नकली बालों का या दूसरों के बालों का रिट्रांसप्लांटेशन वहाँ पे किया जाता है। एक एक बालों को अलग से लगाया भी जाता है, तो वो भी किसी प्रकार से आगमोक्त क्रिया नहीं है। आगम के अनुकूल वहाँ शुद्धि, सौले आदि का ध्यान, मर्यादा नहीं होती। इसलिए ऐसे नकली बालों से, विग आदि से सौले के शुद्धि का ध्यान नहीं रहने के कारण से किसी प्रकार से उससे आहार देना, कलश अभिषेक आदि करना उचित है ही नहीं है। आजकल कौन क्या कर रहा है ये भिन्न विषय है, पर आगम की व्यवस्था यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है डॉक्टर श्रीमती शोभा जैन, प्राचार्य पीजी कॉलेज विदिशा मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महर्षि, प्रार्थना, सामयिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ध्यान, इन सब में क्या अंतर है? स्तुति और वंदना, और इनको आगम के अनुसार कैसे करना चाहिए? नमोस्तु। ठीक। भले ही बहुत सारे शब्द एक समान लगते हैं, पर उन शब्दों का अभिप्राय, अपेक्षा बदलते हुए, अर्थ भी बदलते हुए देखने में आता है। इसलिए सामान्य रूप से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामयिक लगने के लिए, कहने के लिए सामान्य से एक लगते हैं, पर उनमें बहुत अंतर है। चाहे स्तुति वंदना हो, प्रार्थना आदि क्यों ना हो, वे अपने अपने शब्दों के अनुसार कुछ कुछ उनके मायने, अर्थ भी बदलते रहते। जो प्रभु को इष्ट के प्राप्ति के लिए जो उनकी वंदना, याचना आदि की रही आ रही है, कहीं ना कहीं उसे ही आचार्य भगवंतों ने प्रार्थना कहा है। प्रतिक्रमण यानी जो आज तक किए गए दोषों का प्रक्षालन करने के लिए, तस् मिच्छामि दुक्कडम, इन भावों के साथ मेरे दोष मिथ्या हो, इन भावों के साथ अपनी गलती का एहसास करते हुए वे सभी दोषों का प्रक्षालन करने के लिए किए जाने वाला कार्य प्रतिक्रमण कहलाता है। पुनः प्रत्याख्यान का अर्थ होता है आगामी काल में जो बीते हुए दोष है उन्हें पुनः नहीं करूँगा, ऐसा जो त्याग किया जाता है वह प्रत्याख्यान है।
प्रतिक्रमण वह कहलाता है जो पुराने दोषों का प्रक्षालन करने के लिए द्रव्य से और भावों से तस्मिच्छामि दुक्कडम, वह मेरे भाव मिथ्या हो ऐसा संकल्प कर लेना। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है उस प्रतिक्रमण के उपरांत जो जो दोष हुए हैं पुनः मैं उन दोषों को नहीं करूँगा, उन गलतियों को नहीं करूँगा, ऐसा निर्णय जहाँ किया जाता है, संकल्प किया जाता है, वही पूर्ण रूप से प्रत्याख्यान कहा गया है। और सामायिक तो इन सबसे भिन्न ही हुआ करती है। जो सामायिक होती है वह आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिक मतम, यानी आर्द्र रौद्र परिणामों का त्याग कर लेना वही वास्तव में सामायिक कहलाती है। सम आय और एक, समानता से अपने परिणामों को राग द्वेष से परे कर लेना, आर्द्र रौद्र ध्यानों से दूर कर लेना, ऐसा कार्य करते समय अपना मनन चिंतन ध्यान माला जाप आदि सब कुछ करना, ये सामायिक है। सामायिक में किसी भी प्रकार से प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान स्वाध्याय आदि कार्य नहीं किए जाते। हाँ, वहाँ स्तुति वंदना आदि की जा सकती है। जो 24 तीर्थंकर भगवंतों की एक साथ भक्ति की जाती है, उनके प्रति अनुराग प्रकट किया जाता है, उसे स्तुति कहा जाता है। और एक इष्ट प्रभु की जो विस्तार से गुणों का वर्णन किया जाता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने वंदना के रूप में स्वीकार किया। इसलिए कहने के लिए बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म इनमें अंतर है, पर कहीं न कहीं अंतर भी ज़रूर है, ये समझने की आवश्यकता है। ये चाहे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सामायिक आदि क्यों ना हो, इन सब का भी क्रम भी आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, जिसको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सामायिक आदि इनमें स्वरूप से इतना ही अंतर है। पुनः विशेष बात यहाँ ये ध्यान रखें कि सामायिक में स्तुति वंदना प्रार्थना आदि की जा सकती है, पर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान स्वाध्याय ये सामायिक में नहीं किए जाते। मात्र आत्मा का चिंतन या देवशास्त्र गुरु के प्रति शुभ भावों को धारण करते हुए राग द्वेष का त्याग करते हुए जो एक चित्त होकर किया जाने वाला कार्य है वह सामायिक है। पहले प्रतिक्रमण से अपने भीतर के उन दोषों का प्रक्षालन किया जाता है, उसको दोषों का आकलन करते हुए प्रत्याख्यान यानी आने वाले समय में वो नहीं करूँगा, इस प्रकार से स्वयं की शुद्धि करने के उपरांत सामायिक यानी आत्मा में अपने चित्त में एकाग्र होने का प्रयास करना, स्तुति वंदना करना और प्रार्थना करना। स्तुति वंदना और प्रार्थना में भी मुख्य रूप से मात्र इतना ही अंतर समझना होगा। जो याचना रूप होती है प्रभु के प्रति कि भगवान आपके भक्ति से मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, आदि रूप जो एक इच्छा लेकर भगवान की स्तुति वंदना की जाती है, उसे कथनचित प्रार्थना के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि हमारे आगम में स्तुति वंदना आदि ही शब्द प्राप्त होते हैं। प्रार्थना शब्द सामान्य रूप से व्यवहार में प्रचलित अवश्य है, पर वह याचना आदि के रूप में ही कहा जाता है। इसलिए उनके स्वरूप से आपके लिए यही सम्यक समाधान। मोदी राजकुमार जैन, गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, हमारी शंका है कि हम प्रतिक्रमण एवं सामना करने के लिए अगर छूट जाता है या कि गाड़ी में करते हैं तो हम उसको के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु हुआ नमोस्तु। जो श्रावकों के लिए या साधुओं के लिए सामायिक प्रतिक्रमण आदि का व्याख्यान किया, जैसे कि मैंने अभी कहा, इन सब का एक क्रम समय काल नियत है और साधु हो चाहे श्रावक हो, उनको उन्हीं क्रम से ही इन क्रियाओं को, इन आवश्यकों को पूर्ण करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर इनका क्रम का उल्लंघन हो जाए, काल का अतिचार हो जाए, तो नियम से वहाँ पर वह दोषपूर्ण ही काम होने की संभावना। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखें
कि अगर श्रावक व्रती है तो उसको उन व्रतों में अतिचार अनाचार दोष ना लगे, इसलिए कालाचार का ध्यान रखते हुए प्रतिक्रमण सामायिक आदि आदि समय पर करने की आवश्यकता है। क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों से अगर आप समय पे नहीं कर रहे हो तो कम से कम वह क्रिया पूर्ण होनी ही चाहिए, क्योंकि काल का अतिचार तो हो गया, काल का उल्लंघन तो हो गया। अगर आप काल छूट गया ये सोचकर करना ही भूल जाओ या करना ही छोड़ दो तो वह तो पूर्ण रूप से दोष ही कहलाएगा। उसके लिए बहुत बड़ा प्रायश्चित भी ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए माना कि धोखे से छूट गया है तो बात अलग है, पर बुद्धिपूर्वक किसी भी प्रकार से कितनी ही विषमता क्यों ना हो, पर प्रतिक्रमण सामायिक आदि आवश्यकों को व्रतियों के लिए तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जो सामान्य लोग हैं जिनका सामान्य नियम है उनको उतना दोष नहीं लगेगा, दोष तो लगेगा पर विशेष दोष उन व्रतियों को लगेगा जिनकी प्रतिमा आदि है। उनके लिए तो प्रतिक्रमण सामायिक आदि करना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। माना कि किसी विषमता के कारण आप स्वयं नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे सूतक पातक के दिनों में आप स्वयं ग्रंथ नहीं छू पा रहे हैं और आपको याद नहीं है, तो ऐसा प्रयास किया जाए जिसको सूतक पातक नहीं है उसको पास में बिठाल कर उससे ग्रंथों के पन्ने पलटाए जाए और आप देखकर उसे पढ़ते जाए तो ही उस अतिचार दोष से बच सकते हैं। अन्यथा अगर छूट रहा है तो नियम से आपको उसका दोष अवश्य लगेगा। रही बात अन्य विषमता के समय में, जैसे कहीं यात्रा में हैं, कहीं गाड़ी में हैं, तो ऐसे समय में यह ध्यान रखें कि अगर गाड़ी से उतरना संभव है, मतलब हमारी कुछ समय की ही जर्नी शेष है और 7 बजे की जगह आप 9 बजे भी पहुंचकर कर लोगे तो वह दोष नहीं, अतिचार अवश्य कहलाएगा पर पूर्ण रूप से दोष नहीं हो सकता। इसलिए प्रयास करें कि जो नियत समय है नियत समय में करें, समय पे नहीं हो रहा तो काल का अतिक्रमण करके हुए भी क्रियाओं को पूर्ण करें। पर ऐसी छूट कभी भी नहीं मिलती कि सूतक पातक है सो हम पढ़ना ही छोड़ देंगे, या समय का अभाव है सो प्रतिक्रमण नहीं किया, सामायिक नहीं किया। व्रती है तो व्रती को पूर्ण रूप से प्रतिक्रमण सामायिक आदि आवश्यकों को प्राप्त करना अनिवार्य ही हुआ करता है। और कभी विषमता भी है और पता है कि कहीं शिखर जी आदि जाना है, लंबी यात्रा में जाना है, वहाँ प्रति समय सामायिक प्रतिक्रमण के लिए आप गाड़ी से उतर नहीं सकते हैं, आप श्रावक है तो गाड़ी में चलते चलते ही प्रतिक्रमण सामायिक आदि करें और उसका प्रायश्चित पुनः गुरु महाराज के पास पहुँच के लिए, क्योंकि वह योग्य क्रिया तो है नहीं है पर उसे छोड़ देंगे तो भी वह कार्य योग्य नहीं कहलाएगा। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि चाहे कितनी ही विषमता हो, गाड़ी आदि में यात्रा करनी हो या कहीं सूतक पातक आदि की भी समस्या क्यों ना हो, पर उन सभी दिनों में आपको पूर्ण रूप से प्रतिक्रमण को करना, सामायिक को करना अनिवार्य ही है। गाड़ी में भी करना पड़े तो भी उसका प्रायश्चित बाद में ले ले। सूतक पातक में दूसरों के द्वारा पन्नों को पलटाकर उसे पढ़े तभी आपका नियम, आपका व्रत निर्दोषता से पालन किया गया ऐसा माना जाएगा। नहीं तो आपकी प्रतिमाओं में, आपके व्रतों में दोष लगते ही रहेंगे। दोष के प्रक्षालन के लिए ही प्रतिक्रमण होता है और उन भावों को स्थिर करने के लिए ही सामायिक होता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि कितनी ही विषमता क्यों ना आ जाए, इन आवश्यकों से व्रती श्रावकों को निवृत्त होने की या उसे छोड़ने का विकल्प भी नहीं लाना चाहिए। जैसे बने समय का अतिचार भी क्यों ना हो पर उनको करना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित निर्मल जैन गोंदिया अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। परम पूज्य गुरुवर सुप्रभ सागर जी, प्रणव सागर जी चरणों में नमोस्तु। समीचीन विकल्प ये है महाराज जी, पंचास्तिका स्वाध्याय के दौरान आपने कहा था तीर्थंकर भगवान को जन्म के साथ ही मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं, लेकिन 7वें गुण स्थान में पहुँचते ही, दीक्षा ग्रहण करते ही उन्हें मन पर्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। विकल्प ये है महाराज जी, 7वें गुण स्थान में आप लोग भी हैं, आचार्य विश्व सागर जी भी हैं, विद्यासागर जी भी हैं, मुनिगण 7वें गुण स्थान में हैं, तो आप लोगों को मन पर्य ज्ञान क्यों नहीं, काल दोष अथवा क्या कारण है, स्पष्ट करें। नमोस्तु 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 महाराज। हाँ, ये परम सत्य है कि तीर्थंकर भगवान को
जन्म से ही 3 ज्ञान हुआ करते। सामान्य जीव मति श्रुत ज्ञान से युक्त होते हैं, पर तीर्थंकर भगवान पूर्ण रूप से मति श्रुत और अवधि इन तीनों ज्ञानों को प्राप्त करते हुए ही जन्म लेते हैं, या जन्म से ही उनके मन पर यह ज्ञान को छोड़कर तीनों ज्ञान होते। क्योंकि ऐसा आगम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को मन पर यह ज्ञान, चौथा ज्ञान प्रकट होता है। जबकि 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर भगवान होने पर भी उनको 7वां गुणस्थान प्राप्त करना, प्रकट करना आवश्यक ही नहीं, अपितु बहुत बहुत आवश्यक था, तभी जाकर वह अपने उस मनःपर्य ज्ञान को प्राप्त कर सके। पर ये विषय भी हमें काल के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर भगवान को तो दीक्षा लेते समय 7वां गुणस्थान प्रकट होते ही मन पर ये ज्ञान होता है, क्योंकि विरत को ही, अप्रमत्त विरत को ही मन पर ये ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा व्याख्यान आगम में आचार्य भगवंतों ने किया। पर ये भी ध्यान रखें कि प्रमत्त विरत को वह मनपर्य, अप्रमत्त विरत को जो मनपर्य ज्ञान हो रहा है वह मात्र वह चौथे काल के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर भगवान आदि के ही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से जो विपुलमति मनपर्य ज्ञान होता है वह तो नियम से तद्भव मोक्षगामी जीवों को ही हुआ करता है। इसलिए वर्तमान में भले ही कितने ही निर्दोष चारित्र का पालन करने वाले दिगंबर मुनिराज आचार्य भगवंत भी क्यों ना हो, पर फिर भी पंचम काल में मनःपर्य अवधि ज्ञान होता ही नहीं है, ये सिद्धांत है। मात्र काल का ही दोष नहीं है, क्योंकि काल का दोष तो सामने है ही, पर काल के दोष के साथ वह जीव की परिणति, परिणाम या विशुद्ध भाव नहीं हो सकते, जैसे विशुद्ध भाव 7वें गुणस्थान के साति से अप्रमत्त में होते। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 7वें गुणस्थान के 2 विभाग, 2 प्रकार कहे गए हैं, उसमें से एक निरति से अप्रमत्त है और एक साति से अप्रमत्त है। पंचम काल में वह निरति से अप्रमत्त गुणस्थान तो होता है, पर जो साति से अप्रमत्त, जिसके निमित्त से श्रेणी चढ़ी जाना, मनपर्य ज्ञान का प्रकट होना आदि आदि कार्य पंचम काल में वह नहीं हो सकते। पहली बात काल दोष, दूसरी बात भावों की विशुद्धि का अभाव। जितनी क्वालिटी के या जितने अंशों में भावों की विशुद्धि चाहिए थी, उतने अंशों में भावों की विशुद्धि ना होने के कारण से कहीं न कहीं वहाँ पंचम काल में जीवों को किसी भी प्रकार से अवधि ज्ञान नहीं होता। हाँ, ये भी ध्यान रखें, यहाँ भरत क्षेत्र में जहाँ काल परिवर्तन होते हुए 5वां काल चल रहा है, वहीं पे मनःपर्य नहीं होता, पर जहाँ विदेह आदि क्षेत्रों में 4था काल है, जहाँ निर्वाण होना संभव है, तद्भव मोक्षगामी जीवों का जन्म लेना, उनके कल्याणक आदि संभव है, वहाँ पर उनको मनःपर्य ज्ञान होना फिर भी संभव है। पर वर्तमान में कितनी ही चारित्र की विशुद्धि क्यों ना हो, पर उस डिग्री तक, उस क्वालिटी तक वह विशुद्धि नहीं पहुंचती, और काल का दोष वह सब कुछ साथ होने के कारण से कहीं न कहीं वह जीव पूर्ण रूप से अपने चारित्र की पूर्ण योग्यता पंचम काल के अपेक्षा से होने पर भी मनःपर्य ज्ञान को वर्तमान के मुनिराज आचार्य भगवंत प्राप्त नहीं कर सकते। ये करणानियों का सिद्धांत है। अवधि मनःपर्य ज्ञान पंचम काल में नहीं होता। इतना ही नहीं, मुनिराजों को पंचम काल में जो 64 रिद्धि आदि भी कही गई है वह भी नहीं होती। कहीं ना कहीं वह 64 रिद्धियाँ भी उसके अंतर्गत ही स्वीकार की गई है। इसलिए वह रिद्धियाँ जब होती ही नहीं है तो अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान भी पंचम काल में मुनिराजों को नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शोभा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है आपसे कि सूत्र जी एवं सहस नाम अष्टमी चौदस क्यों नहीं पढ़ सकते हैं और रात के पढ़ सकते कि नहीं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सूत्र जी जिसे तत्वार्थ सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे ग्रंथ को आचार्य भगवंतों ने पर्व के दिनों में, मतलब अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में पढ़ने का निषेध किया गया, क्योंकि ये सूत्र ग्रंथ है और जो सूत्र ग्रंथ होते हैं
वह अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन या कुछ विशेष समय विशेष काल में नहीं पढ़े जाते, ऐसा आगम का कालाचार रूप वर्णन है। क्योंकि सम्यक दर्शन के समान सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग आचार्य भगवंतों ने कहे, जिसमें कालाचार एक विशेष अंग है जो ये इंगित करता है कि सबका एक स्वाध्याय का समय निर्धारित है। सिद्धांत ग्रंथ कब पढ़े जाने चाहिए, करणानि योग के विषय कब पढ़ने चाहिए, कब कौन से ग्रंथ नहीं पढ़े जाते आदि सबका व्याख्यान आगम में किया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में तत्वार्थ सूत्र जैसे जो सूत्र ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, उनको पर्व के दिनों में या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उल्कापात हो रहा है या बहुत गरिष्ठ सामग्री हम खा के आए हैं, ऐसे दिनों में सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ आदि का पाठ नहीं किया जाता। पूर्ण रूप से तत्वार्थ सूत्र भले ही सिद्धांत रूप भले ही स्वीकार नहीं किया, पर वर्तमान में वह एक सूत्र के रूप में ही माना जाता है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र जी का पठन पाठन अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में करने का निषेध किया जाता है। रही बात सहस्त्र नाम की, तो सहस्त्र नाम मात्र भगवान की नामों से की जाने वाली स्तुति वंदना है, इसलिए उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। आप सहस्त्र नाम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, सामायिक आदि हो, इनमें सहस्त्र नाम पढ़ने में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई दोष है ही नहीं है। सहस्त्र नाम आप जब चाहे दिन में, रात में, दोपहर में, शाम को, जब आपको अनुकूलता लगे आप तब सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। पर सूत्र जी पढ़ने का निर्धारित काल आचार्य भगवंतों ने कहा है। सूत्र जी के लिए यानी तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथों के लिए भी आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह ऐसे समय में नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि सामायिक का समय है, मध्यरात्रि का समय है, ऐसे समय में वह नहीं पढ़ना चाहिए। सहस्त्र नाम तो आप जब चाहे पढ़े, पर जो ये सूत्र ग्रंथ है वह किसी भी प्रकार से मध्यरात्रि या रात्रि के समय में, रात्रि के मतलब 8, 9, 10 बजे तक पढ़ने में कोई दोष नहीं है, पर 10-11 बजे के बाद ये सूत्र ग्रंथ आदि पढ़ना पूर्ण रूप से दोषपूर्ण कहा गया है। क्योंकि निर्धारित समय है, सामायिक का काल, मध्याह्न काल, इन कालों में किसी भी प्रकार से ये सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ या सामान्य ग्रंथों का भी अध्ययन नहीं किया जाता है। इसलिए ये सूत्र ग्रंथ को निर्धारित काल में ही पढ़ा जाए। सहस्त्र नाम आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। टीवी के माध्यम से अगर कोई देखना चाहता है तो टीवी पे आदिनाथ टीवी चैनल पे प्रतिदिन शाम को 4 बजे मुनिषी का यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण होता है। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे विदिशा नगरी से जो धर्म प्रभावनामय ग्रंथ का वाचन हो रहा है, उसके प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक दोपहर को 2:30 आदिनाथ टीवी चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है और धर्म नगरी विदिशा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण भी देख सकते हैं एवं यहाँ साक्षात उपस्थित होके मुनिषी के जो गुरु उपकार पर्व है उसको मनाते हुए अपने कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।